अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं शेरदिल खान। आज का ये प्रोग्राम एक ख़ास प्रोग्राम है और ख़ास प्रोग्राम इसलिए है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के वैसे तो बहुत से हीरोज़ हैं जिनकी खिदमात पाकिस्तान के लिए हमेशा से रही हैं और उनको हम ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं, लेकिन आज खुसूसी तौर पर हम फोकस करेंगे विंग कमांडर हमीद अनवर साहब की खिदमात जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया के लिए, बल्कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया के लिए नहीं, दुनिया की 4 ऐसी एयर फोर्सेस हैं जिनको उन्होंने सर्व किया है। वो हमसे बिछड़ चुके हैं 19 अप्रैल इसी साल और उनकी खिदमात के इतराफ़ में हम आज एक उनको ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं और उनके हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं AVM फारूक उमर साहब जो शेरदिल फॉर्मेशन है पाकिस्तान फ़ज़ाइया के उसके मौजूद हैं और सितारे जुर्रत हैं। आपको खुश आमदीद कहेंगे AVM साहब। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ग्रुप कैप्टन हुसैनी साहब और जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया के ऑफिशियल फ़ज़ाई मुसव्विर हैं। आपको भी खुश आमदीद कहेंगे सर। सबसे पहले आगाज़ करेंगे, बात करेंगे AVM साहब से और पूछेंगे हमीद अनवर साहब की जो खिदमात पाकिस्तान फ़ज़ाइया के लिए रही हैं। जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि 4 फ़ज़ाइया दुनिया की ऐसी हैं जिनको उन्होंने सर्व किया और ख़ास तौर पर जो शाह हुसैन हैं उर्दन के, उन्होंने भी उनकी खिदमात, उनके कमालात का एतराफ़ किया और उनके साथ उनका काफ़ी रिलेशनशिप रहा। उनकी ओवरऑल जो इनिशियली अगर हम बात करें तो उनकी जो सर्विसेज पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए रही हैं, आप क्या कहेंगे उस हवाले से? मैं कहूँगा जी ग्रेट, वन वर्ड विच विल सम अप एवरीथिंग। लेकिन मुझे इजाज़त दें कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमीद अनवर ग्रेट कैसे बना। जी, हमीद अनवर को एयर मार्शल असर खान ने, जो दादा हैं एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने हमीद अनवर और 16 बाकी पायलट्स को सिलेक्ट किया जो बेस्ट पायलट्स थे पाकिस्तान एयरफोर्स के। अच्छा, 16 एयरक्राफ्ट F-86 एरोबैटिक टीम के लिए फॉर किंग ज़ाहिर शाह इन द ईयर 1960, ठीक, सॉरी 1958। तो उसके बाद हमीद अनवर और MM आलम दोनों साथी थे 14 स्क्वाड्रन के। ये बेस्ट पायलट्स थे, दोनों फ्लाइट कमांडर्स थे और इनको अलग अलग नहीं आप समझ सकते क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के साथ वो रिश्ता रखा जो कि ट्रेनर और स्पारर का होता है। अच्छा, बॉक्सिंग में मोहम्मद अली क्ले का जो स्पारिंग पार्टनर था वो भी मोहम्मद अली क्ले ही था। एग्जैक्टली। तो ये दोनों जो थे देवर ग्रेट चैंपियंस। जैसे कि हॉकी के फील्ड में जो फॉरवर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसी तरह। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह लेफ्ट आउट और राइट आउट एक दूसरे को सेंटर फॉरवर्ड के साथ करते हैं। सेंटर फॉरवर्ड तो इनका एयर चीफ मार्शल एयर मार्शल असर खान थे, लेकिन ये राइट आउट एंड लेफ्ट आउट थे। सही। और इन्होंने एक दूसरे को ट्रेन किया और MM आलम का तो आपको पता है कि जब मौका मिला तो उन्होंने 5 इंडियन एयरफोर्स के जहाज 30 सेकंड के अंदर अंदर जा गिराए। बिल्कुल सही। उन्होंने अपना सक्का मनवा लिया। हमीद अनवर का ये है कि ये जल्द ही पाकिस्तान एयरफोर्स से जुदा हो गए अपनी किसी और मसरूफियात की वजह से। सही। और ये अमेरिकन एयरफोर्स में थोड़ी देर रहे और उधर से ये रॉयल एयरफोर्स गए और रॉयल एयरफोर्स में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। उधर फर्स्ट एंड ओनली एशियन के तौर पे सिलेक्ट होने का फॉर ब्लैक एरोज। अच्छा। तो ब्लैक एरोज दुनिया की बेहतरीन टीम थी हंटर्स पे। अच्छा। और ब्लैक एरोज के बाद फिर वो ब्लू डायमंड्स के भी रहे। 16 जहाज उनके भी थे, 16 जहाज इनके भी थे। तो ये तीसरी 16 की टीम थी जिसमें ये रहे और सारी दुनिया में, सारे यूरोप में और फिर सारी दुनिया में इनका सिक्का माना गया। सही। और ये पहली दफा है कि एनी नॉन वाइट बिकेम अ मेंबर ऑफ दीज 2 अच्छा एरोबैटिक टीम्स। सही। हुसैनी साहब ने उनकी पेंटिंग्स भी की हुई हैं जो कि सारी दुनिया में मशहूर हैं। बिल्कुल। इनकी मुसव्वरी की वजह से। सही। और उस वक्त किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन ने इनको देखा, इनके मुतालिक उन्होंने पता किया और उन्होंने हमीद अनवर को इनवाइट किया कि आप हमारे साथ आके काम करें। जोर्डानियन एयरफोर्स। जोर्डानियन एयरफोर्स के सरबराह के साथ मिलके जोर्डानियंस को ट्रेन करें। ठीक। तो उस वक्त जोर्डानियन एयरफोर्स बड़ी छोटी सी एयरफोर्स थी और वो किसी बड़े लेवल के नहीं थे अगेंस्ट इजराइलीज। सही। इजराइल एयरफोर्स। तो हमीद अनवर ने
اپنی کیپیبلٹی کے حساب سے ان کو ڈیولپ کیا اور ان کے چند ایسے پائلٹس انہوں نے آگے بڑھائے جیسے کہ جنرل احسان شردم، اچھا، ان کے نمبر 2 رہے ہیں اور وہ سیف الاعظم کے بھی نمبر 2 تھے. تو وہ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے 1967 کی عرب اسرائیل وار میں کئی اسرائیلی جہازوں کو مار گرایا. اچھا، دس واز اے فیٹ. مطلب یہ ٹریننگ حمید انور صاحب کی تھی جی. کہ وہ اس کیپیبل ہوئے کہ اسرائیلی ایئر فورس کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کر لیا اور ان کو گرایا، ان کو ڈاؤن کیا، جو کہ ایکسپیکٹ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی عرب پائلٹ کر سکے. صحیح. تو ان کی ٹریننگ کی وجہ سے یہ ٹھیک ہے. سب کچھ ممکن ہوا. صحیح. میں اب آگے جاؤں گا. ویری بگ